रास्त लिए चलते हैं। 5 एटमी धमाकों के जवाब में उसने 6 एटमी धमाके किए। उसने मुंह लटकाकर कश्मीरियों को यह नहीं कहा कि अगर भारत कश्मीर उचक कर ले गया तो मैं क्या कर सकता हूं। उसने सर फेंक कर यह नहीं कहा कि 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो। उसने ये रोना नहीं रोया कि मोदी मेरा फोन नहीं सुनता। कश्मीर का मुकदमा कमजोर नहीं है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। कश्मीर का वकील, आजकल जो वकील है, जाली वकील जिसका नाम इमरान खान है, वो कमजोर है। ये मुकदमा सिर्फ नवाज शरीफ जैसा बहादुर लीडर लड़ सकता है। ये मुकदमा सिर्फ आजाद कश्मीर की ये शेरनी और शेर लड़ सकते हैं। नगर नगर आवाज़े जिदा खुशहाली आगाज़े सानू मियां। मेरे साथ मिलकर पहले सब आजादी का नारा लगाओ, जो कि मकबूजा कश्मीर के रहने वाले गयूर अवाम के लिए है, जो आजादी की जंग लड़ रहे हैं। भारत सुन लो, आजाद कश्मीर क्या कह रहा है। हम लेके रहेंगे, हम छीन के रहेंगे, अब मिल के रहेगी। माएं भी बोले, मेरे भाई भी बोले, जवान भी मांगे, अब मिल के रहेगी, हम लेके रहेंगे। इंशाअल्लाह आजादी लेंगे भी, और सब मिलकर नवाज शरीफ की क़यादत में मकबूजा कश्मीर में जाएंगे इंशाअल्लाह। सड़का दा जाल बछाया, मियां सब दा दर्द वंडाया, हर था ते वेखो आया मियां दे नारे वजने भी वजने ने, दोबारा रंग सजने भी सजने ने। और जो नवाज शरीफ जो इस धरती का बेटा है, कश्मीर के साथ तो उसका खून का रिश्ता है ना, खून का। मोरा ला के शेर नु जताओ, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, दोबारा रंग। मेरे कश्मीरी बहन भाइयों, नवाज शरीफ सिर्फ आपका शेर लीडर ही नहीं, उसका आपके साथ खून का रिश्ता है, मां की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी। जी लगाएं, कौन सा नारा लगाएं? एक नारा लगाऊंगा, नवाज शरीफ के वारिस, तो आपने कहना है कश्मीरी जिंदा है। नवाज शरीफ के वारिस, नवाज शरीफ के वारिस। और उसी नवाज शरीफ को तुमने गद्दार कहा, जिसने बुरहान वानी का मुकदमा लड़ा, जिसने 6 एटमी धमाके किए, उसको तुमने गद्दार कहा। अगर वो गद्दार है तो हम सब गद्दार हैं। ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ। पाकिस्तान में जो जितना बड़ा मुहिब्बे वतन होता है, उसको गद्दारी का भी उतना बड़ा लक़ब दिया जाता है। तो जिसको गद्दारी का लक़ब मिले, गद्दारी के लक़ब बांटने के लिए, चोरों का लक़ब बांटने के लिए, डाकू का लक़ब बांटने के लिए हमने बहुत सारी फैक्ट्रीज खोल रखी हैं। जिसका सियासी मुकाबला नहीं कर सकते, जिसका अवामी मुकाबला नहीं कर सकते, जिसको अवाम के मैदान में शिकस्त नहीं दे सकते, उसके लिए ये पटारियां खुल जाती हैं। कहीं से गद्दार का लक़ब निकलता है, कहीं से चोर का लक़ब निकलता है, कहीं से डाकू का लक़ब निकलता है। तो मेरे कश्मीरी भाइयों, ये बात याद रखना, पाकिस्तान में जिसको गद्दार का लक़ब दिया गया, वो उतना ही बड़ा मुहिब्बे वतन है। और गद्दारी के फतवे बांटने वालों, देखो आज उसी मुहिब्बे वतन नवाज शरीफ की बेटी हजारों मील का
सफर तय करके एलओसी पर खड़ी है। और नहीं, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया चौधरी मोहम्मद अजीज साहब, आपका शुक्रिया कि आज आपने मुझे इतने खूबसूरत लोगों से मिलने का मौका दिया। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे वजने भी वजने ने। और फिर उसके बाद मैं सरहदों पर खड़े पाकिस्तान की फौज के उन मुहाफिज बेटों को भी सलाम पेश करना चाहती हूं जो किसी भी सियासत से बालातर होकर अपने वतने अजीज के दिफा के लिए सरहदों पर खड़े जाने हथेलियों पर लेकर अपने वतन का मुहाफिजा कर रहे हैं, मुहाफिज बने हुए हैं, अपने वतन की हिफाजत कर रहे हैं। मेरे फौजी बेटों, मेरे फौजी भाइयों, मैं आप सबको एलओसी पे खड़े उन तमाम पाकिस्तानी फौजियों को, पाकिस्तानी मिट्टी के बेटों को दोनों हाथों से सलाम पेश करती हूं। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। दिल्ली तक करेगी मौज, दिल्ली तक करेगी मौज, दिल्ली तक करेगी मौज। और मुझे खुशी है कि मैंने अपने जलसों का आगाज और उनका जो दरमियान था और आज मेरे जलसों का, मेरी कैंपेन का अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दिन है। आज 13 दिन हो गए मैं कश्मीर हूं, घर नहीं गई वापस। मैंने घर क्यों जाना था, मैं तो अपने घर में खड़ी हूं। नगर आवाज़ें जिदा खुशहाली आगाज़ें। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने किसी पैसों वाली मशीन के पास जलसा नहीं किया। कल मैं बाग में गई, उसी बाग में एक दिन पहले अपनी नई नवेली एटीएम के पास इमरान खान ने आकर जलसा किया था। तमाम तर सरकारी इखराजात के बावजूद उस जलसे में बाग के लोगों ने जाने से इनकार कर दिया। और जब मैं बाग गई, यकीन जानो हवेली वालों, मेरा ऐसा इस्तकबाल किया बाग वालों ने कि मैं सारी जिंदगी नहीं भुला सकती। मियां सब दा दर्द वंडाया, हर था ते वेखो आया, मियां दे नारे वजने भी वजने ने। तुम्हारा रंग और सुनने में आया है कि बाग में, क्या नाम है उनके कैंडिडेट का जिनको वो उठाकर इस्लामाबाद से स्मगल कर आजाद कश्मीर ले आए हैं, तनवीर इलियास साहब, उनके ऊपर इल्जाम लगा है कि उन्होंने एक ऑफिसर को 1 अरब रुपए की रिश्वत दी। मियां दे नारे वजने। कश्मीरियों, मुझे एक बात बताओ, जो आपके वोट को 1 अरब रुपए में खरीदने की कोशिश करे, क्या वो गीदड़ आपका लीडर हो सकता है? और जानते हो 2016 में जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, तो यही सरदार तनवीर इलियास साहब, इन्होंने मुस्लिम लीग नून से सेनेट का टिकट मांगा और ये मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करना चाहते थे। इन्होंने नवाज शरीफ साहब को पैगाम दिया कि मैं 50 करोड़ रुपया पार्टी फंड में देता हूं, मुझे सेनेट का टिकट दें। नवाज शरीफ साहब ने वापस पैगाम दिया कि नवाज शरीफ
टिकट देता है अपनी जमात को, बेचता नहीं है। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। और कश्मीर के अवाम आज ये पूछ रहे हैं कि रिश्वत पकड़ने वाले को, रिश्वत लेने वाले को तो आपने पकड़कर नौकरी से बर्खास्त कर दिया। जिसने रिश्वत दी है, जो रिश्वत देकर खरीदने वाला है, वो आज इमरान खान के साथ स्टेज पर क्यों बैठा है? मियां दे नारे वजने भी वजने ने। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। पहले वर्ल्ड कप जीतकर भारत को इतना हौसला दिया कि वो मकबूजा कश्मीर का स्टेटस चेंज कर ले। फिर तुम्हारी वजीर ने जब तुम्हें झंडा पकड़ाया आजाद कश्मीर का, तो तुमने उस झंडे को हाथ लगाना भी मुनासिब नहीं समझा। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। मियां आज तुम आजाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाकर आजाद कश्मीर से उसका झंडा भी छीनने आए हो। फॉरवर्ड कहूटा वालों, हवेली वालों, मैं आपको खबरदार करने आई हूं कि यह फैसला हो चुका है कि आपके इलेक्शन पे चोरी डाका डालकर अपना कठपुतली वजीर आजम यहां पर लाकर आपसे आपकी आजादी, आजाद कश्मीर की आजादी, आपकी पहचान, आपका तशख्खुस छीना जाए, आपसे आपका झंडा छीना जाए, आपसे आपकी सरजमीन छीनी जाए और आपको पाकिस्तान का सूबा बना दिया जाए। नारे वजने भी वजने ने। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। मियां दे नारे लेकिन बच्चा कट मरेगा। लेकिन जाली लीडर, जाली वोट, जाली तख्तियां, जाली मैंडेट, जाली मंसूबे, जाली दावे करने वाले, याद रखो कि आजाद कश्मीर में तुम्हारा कोई जाली दावा नहीं चलेगा। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। मैं इमरान खान से ये पूछना चाहती हूं कि बोलो, सरदार तनवीर इलियास, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई जानता ही नहीं था, जो अभी चंद साल पहले 2016 में नवाज शरीफ का टिकट मांग रहा था, उसके हाथों तुम कितने रुपए में बिके हो? मैं पूछती हूं इमरान खान, तुमने इस नई नवेली एटीएम से कश्मीरियों का वोट कितने रुपए में खरीदा है? खुशहाली सोचो, जिसने सरकारी महकमे के एक अफसर को 1 अरब रुपया रिश्वत ऑफर की हो, उसने टिकट लेने के लिए इमरान खान को क्या दिया हो? तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। और ये भी मैं बता दूं कहूटा वालों, ये भी मैं बता दूं कि ये मरियम नवाज शरीफ नहीं कह रही, ये इमरान खान नहीं कह रहा, ये अखबारात की रिपोर्ट्स खुद कह रही हैं कि 1 अरब रिश्वत के इल्जाम में उस सरकारी अफसर को यहां से नौकरी से बर्खास्त किया गया है। और देखो अभी मईशत की बात करती हूं, पहले जरा क्योंकि एलओसी पर खड़े हैं तो पहले कामयाब तरीन खारजा पॉलिसी की बात करते हैं। कश्मीरियों, आपका मुकदमा तो इमरान खान ने क्या करना है, क्या लड़ना है। हमारी कामयाब तरीन खारजा पॉलिसी के 3-4 नकात जरा देखो।
नवाज शरीफ को मोदी का यार कहने वाले जब तुम्हारी बारी आई तो कश्मीर मोदी की झोली में फेंक कर आ गए, और वापसी पर अवाम को ये कहते हो कि मैं वर्ल्ड कप लेकर आया हूं। तुम्हारी कामयाब खारजा पॉलिसी ये है कि सीपेक पे आज चाइना ने काम बंद कर दिया है। तुम्हारी कामयाब खारजा पॉलिसी ये है कि दासू डैम के ऊपर चाइनीज पर हमला होता है और 10 चाइनीज एहलकार मारे जाते हैं। तुम्हारी कामयाब पॉलिसी ये है कि चाइना जो नवाज शरीफ के वक्त में प्रोजेक्ट्स, मंसूबे, पैसे लेकर पाकिस्तान आ रहा था, आज वो अपने लोगों की हलाकत की तहकीकात करने पाकिस्तान आ रहा है। तुम्हारी कामयाब खारजा पॉलिसी ये है कि दिन दिहाड़े इस्लामाबाद से अफगान सफारतकार की बेटी अगवा हो जाती है और तुम मुंह देखते रह जाते हो, और बजाय इसके कि तुम्हें उसके बाद कोई शर्म आए, तुम अफगानिस्तान से माफी मांगो कि मैं सफारतकारों की हिफाजत नहीं कर सका क्योंकि मैं सरकारी खर्चे पर आजाद कश्मीर में आकर वोट मांग रहा था। बजाय इसके कि तुम अफगान भाइयों से माफी मांगते, वजारत दाखिला के पता है क्या बयान आ रहे हैं उस बच्ची के बारे में जो अगवा हुई है, कि वो इसलिए अगवा हुई है कि वो वहां अकेली थी, वो टैक्सी में बैठी थी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को ऐसी बातें करते हुए। ये कोई बहाना है? वो चाहे अकेली सफर कर रही थी या टैक्सी में बैठी थी, उसकी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुम्हारा रंग सजने पे सजने ने अब क्या अपनी नाकामी छुपाने के लिए तुमने सफारती आदाब का भी मजाक बनाकर रख दिया? शर्म आनी चाहिए। और इनकी खारजा पॉलिसी की एक और बात बताऊं, जिस दिन शहीद बुरहान वानी की बरसी थी उस दिन वजारत खारजा में नाच गाना हो रहा था। कोई मेरे कश्मीरी भाइयों, कोई एक मुल्क का नाम बता दो, दोस्त मुल्क का नाम बता दो कि कौन दोस्त मुल्क है जो आज इस नालायक और नाअहल सिलेक्टेड हुकूमत के साथ खड़ा है। कोई एक मुल्क का नाम आता है? और अब मईशत का हाल सुन लो जरा प्लीज, मईशत का भी हाल सुन लो। नवाज शरीफ के वक्त में जीडीपी का मतलब था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इमरान खान के जमाने में जीडीपी का मतलब है गैस, डीजल, पेट्रोल। इतनी कामयाब मईशत जा रही है, मईशत इतनी तरक्की कर रही है कि चीनी की कीमतें आसमान पर, पेट्रोल की कीमतें आसमान पर, आटे की कीमतें आसमान पर, डीजल की कीमतें आसमान पर, बिजली की कीमतें आसमान पर, गैस की कीमतें आसमान पर। और इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत के बाद नवाज शरीफ ने जिन अंधेरों से, अल्लाह ताला के फजलो करम से जिन अंधेरों से मुल्क को निकाला था, याद है ना नवाज शरीफ से पहले का वो वक्त जब मुल्क में 20-20, 22-22 घंटे लोड शेडिंग होती थी? याद है ना? वो लोड शेडिंग नवाज शरीफ 3 साल में 0 पर ले आया था। अब जानते हो पाकिस्तान में 1 घंटा बिजली आती है, 1 घंटा बिजली जाती है। उस 0 लोड शेडिंग को 12, 14, 16 घंटे की लोड शेडिंग पर लाने के लिए
इतनी बड़ी नालायकी और नाअहली चाहिए होती है। मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा ला के शेर नु जताओ मियां दे नारे वजने भी वजने ने। और फिर मुझे तो यही सुनने को मिलता था, ये बहुत जरूरी बात है हवेली वालों, मुझे तो मीडिया का एक हिस्सा जो कि प्रोपेगेंडा पे मामूर है, उनसे तो मुझे यही सुनने को मिलता था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज फौज के खिलाफ हैं और फौज नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ है और फौज ने मरियम नवाज के चेहरे पे रेड क्रॉस लगा दिया है। मेरा और नवाज शरीफ का तो मुझे पता था कि ये झूठ है, लेकिन मेरी कश्मीर के कैंपेन के दौरान मैं बहुत सारे इलाकों में एलओसी पर गई। यहां पर चप्पे चप्पे पर फौजी जवान अपनी ड्यूटीज अदा कर रहे हैं। मैं ये बात आपको बताऊं जो आप लोगों के लिए शायद इंकशाफ होगा। उन प्रोपेगेंडिस्ट के मुंह पे तब थप्पड़ पड़ा जब हर फौजी जवान जो मेरे रास्ते में खड़ा था उसने सीने पे हाथ रख के मेरा इस्तकबाल किया। और एक फौजी ने मेरी गाड़ी रोककर मुझे ये कहा, उसने पहले इजाजत ली कि मैं दूसरे दरवाजे पे जहां मैं बैठी थी। आपको बताएं कि इस वक्त मरियम नवाज काहूटा में जलसा आम से खिताब कर रही हैं, जिसमें उनका कहना है कि सैकड़ों जलसे किए, इतना नज़्म ज़ब्त नहीं देखा। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।